डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस को ऐसी इतनी दूरी जहाँ से आँख किसी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देख सके, इतना हो जाए 1/d/f। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमने सिद्ध करना था, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही हैं, ये जाके एक पॉइंट पे गिरेंगी, तो एक फोकस तो हो गया भाई ये। दूसरा, मैं अपनी रेज को इधर से भी गुजार सकता हूँ, तो ये यहाँ से जाने के बाद कहाँ मुड़ेंगी, यहाँ पे एक और आएगी, ये यहाँ पे मिल जाएंगी, एक फोकस ही हो गई। तो दो फोकस होते हैं। एक ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते तो रोज़ है, रेगुलर है, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप उसको सब्सक्राइब करो और उस पर कॉमेंट करा करो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इसका एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफिकेशन के लिए, ये सारी बातें आज इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ जस्ट ए सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसी को ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जैसे देखो आप, ये वाला जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है मेरे हाथ में, ये रहा, यही है माइक्रोस्कोप। सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंपल है, इसमें और कोई चीज़ नहीं लगी हुई है। और क्या काम आता है? सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू सी इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जैसे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसके अंदर आपको ये वाइट दिखाई दे रहा होगा, देखो वाइट के नीचे लिखा हुआ है रिलायबल। देखो मैं इसको जितना नज़दीक लेके आ रहा हूँ उतना ही आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैं दूर करता हुआ जा रहा हूँ तो आपको ये दिखना कम हो गया होगा। और अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो अभी इसको हम देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे इसको हम। तो देखो आपको ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इसको अभी मैं हटा रहा हूँ, देखो कितना छोटा हो गया। तो ऊपर देखो सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू सी क्लियरली एन इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखना मैं इसको कर रहा हूँ रिलायबल के ऊपर, ये देखो आपको रिलायबल साफ दिखाई दे रहा है, ये क्लियर इमेज हो गई है और बड़ी भी हो गई है। जैसे देखो 5.0 mm, इसको मैं हटा रहा हूँ, देखो अब आपको इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप लगाने के बाद ये चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट ए कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस ही बोल देते हैं। जैसे इसमें देखो लिखा होगा, ये रहा डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपको हल्के पॉइंट में दिखाई दे रही है, ये है 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। इनकी फोकल लेंथ अलग अलग आती है। तो इसके अंदर से अगर हम निकाल के देखें तो ये देखो यही है अपना सिंपल माइक्रोस्कोप। डायग्राम जब भी बनाया जाता है तो वो ऐसे दिखाते हैं यूँ। तो देखो इसकी किनारी जो है ना, ये वाली किनारी जो है ये बीच में से मोटी है, तो इसको हम थोड़ा बाहर की तरफ निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप की इंट्रोडक्शन। तो पॉइंट नंबर 1 हमने समझ लिया है सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब बारी आती है लीनियर मैग्नीफिकेशन की। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का बड़ा हो जाना। जैसे किसी चीज़ को हम देखें, मिरर के अंदर देखें, तो आपको उसकी इमेज जो है वो बड़ी हो, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो मैं इसका आगे का वर्ड हटाता हूँ, पहले लीनियर वर्ड को हम हटाते हैं और खाली ये समझेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन होती है कि हाइट ऑफ इमेज बट ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे देखो कि जैसे ये हम कोई ऑब्जेक्ट है और इसको किसी मिरर में हम देखें, किसी मिरर में देखो तो इसकी इमेज इस मिरर के अंदर आएगी। इसको ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे करें तो ये हमें छोटी बड़ी दिखाई देगी, कभी ये बड़ी भी दिखाई देगी, कभी छोटी भी दिखाई देगी। जितना दूर लेके जाओगे उतना छोटी दिखाई देगी, पास लाओगे उतनी बड़ी होती जाएगी। तो ये मान लो ये है इसकी इमेज HI, ये है इसकी, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, जो मैंने मार्कर दिखाया था अभी।
तो HI/HO इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन। तो इसको हम लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो अभी एक डेमो देख लेते हैं इसका कि भाई कैसे ये होता है। जैसे देखो ये है मिरर और ये है ऑब्जेक्ट। ये देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा, इसका साइज़ देख लो, बिल्कुल मेरा फ़ोन का जो है ना स्क्रीन, फ़ोन के स्क्रीन में पूरा साइज़ है इसका। देखो अब इसको हम देखेंगे इसके अंदर। देखो इसमें तो आ भी नहीं रही है इमेज पूरी। अब देखो, तो आपको बताओ कौन सी छोटी लग रही है। और इसको मैं आगे पीछे करूँगा, इस हाथ को देखो मैं पीछे कर रहा हूँ। अब देखो इमेज आपको छोटी 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 होती हुई जा रही है। देखो इमेज छोटी होती जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे साइज ऑफ इमेज। और जितना मैं दूर लेके जा रहा हूँ उस, अब देखो यही इमेज इसी मिरर के अंदर है और आपको बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये है इमेज की हाइट। इमेज की हाइट कितनी है, ये वाली देखो, ये जो मैं यहाँ से ये पकड़ ली, ये इमेज की हाइट। और ऑब्जेक्ट की हाइट जो मार्कर ये ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। अब मैं इसको बिल्कुल इसके पास लेके के आऊँगा। देखो अब देखना, जितनी ये पहले छोटी दिखाई दे रही थी आपको, ये ऐसे देखते हैं बहुत ही छोटा साइज़ दिखाई दे रहा है। अब मैं धीरे धीरे इसको आगे ले आ रहा हूँ। तो आप देखो इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता आ रहा है। और देखो पूरा बड़ा हो गया। और ये देखो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट आता जा रहा है। तो इसकी हाइट देखो सामने लिख रखा है HI/HO इज़ नोन एज द लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्लियर हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है। तो ये भी समझ में आ गया हमें हमारे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी क्लियर हो गया। इमेज का मतलब जो शीशे में हमने परछाई देखी थी वो। अब बारी आती है भाई एंगुलर मैग्नीफिकेशन की। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखो अब इसके आगे एक एंगुलर वर्ड क्यों लगा दिया। एंगुलर का मतलब कोई ना कोई एंगल तो होगा। तो इसको आप ऐसे समझो, इसको समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। ये हमारी आँख है और ये अपना ऑब्जेक्ट, ये मार्कर ही समझ लो, मैंने मार्कर दिखाया था। ये देखो ये इस आई के साथ इसने एंगल बना दिया अपना अल्फ़ा। ठीक है, और अब इसी को मैं थोड़ा आगे पीछे करता हूँ। जैसे अभी मैंने मार्कर वो आगे पीछे करके दिखाया था मिरर के अंदर। तो जैसे इसको मैं थोड़ा आगे पीछे करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया। इसकी हाइट उतनी ही रहनी है, ये तो ऑब्जेक्ट है। अब देखो ये एंगल छोटा हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला एंगल, ये एंगल छोटा हो गया बीटा। तो इस ऑब्जेक्ट को जितना दूर हम लेके जाएंगे, आगे देखो मैं और भी आगे लेके जाऊं मान लो, तो ये तो और भी छोटा होगा। देखो तो दो पोजीशन ले लेता हूँ मैं। ये तो मैंने बताने के लिए था कि जितना ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे उतना ये आई के ऊपर एंगल उतना ही छोटा बनता हो जाएगा। तो मैं दो के लेके समझा रहा हूँ आपको। ये मान के चलो कि ये एंगल तो दो पोजीशन ली हमने। एक पोजीशन ये थी हमारी, इसको मैं बोल दूँ पोजीशन 1, ये हमारी पोजीशन 2। और इनका रेशो देखो, मैं अगर लिखूँ इसको β/α, इसका मतलब है कि द रेशियो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टू द दिस ऑब्जेक्ट। और अगर मैं लिखूँ α/β, इसका मतलब द रेशियो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। सीधी सी बात है। देखो ऐसे जब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरी आँख के सामने है,
ये जितना मेरे नज़दीक होगा उतना एंगल बड़ा होगा, जितनी इसको मैं दूर लेके जाऊंगा उतना ही एंगल छोटा होता 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 छोटा एंगल होता चला जाएगा। इस मैग्नीफिकेशन को आँख को कंपेयर करके आँख के साथ इसका जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। इसको भी एम से ही लिखते हैं और इसको हम लिखेंगे बीटा बटे अल्फ़ा। बीटा बटे अल्फ़ा का मतलब कि पोजीशन 1 विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन 2, ठीक। और लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या लिखा था, उसको भी एम से लिखेंगे, उसको हमने लिखा था एच आई बटे एच ओ, ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका रेशो होता है। अब देखो ये हमारे मैथ के अंदर लिमिट्स में यूज़ करते हैं हम, अगर एंगल बहुत ही स्मॉल हो, क्योंकि हमारी आई की जो प्यूपिल है उसका साइज़ बहुत ही कम है, ठीक है, तो वो वहाँ पे एंगल जो है वो ऐसे लिखते हैं, लिमिट यूज़ करते हैं कि मैथ में पढ़ा होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 दिस इम्प्लाइज थीटा इज़ नियरली इक्वल टू साइन थीटा, और उल्टा कर लो, और साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा। तो हमारी आँख का जो प्यूपिल है उसके साथ जो एंगल बनेगा वो बहुत ही छोटा होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan बीटा बटे tan अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसको हम tan यूज़ करके करेंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। उसके बाद बारी आती है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की। ये क्या होती है, इसको हम डी नाम के अक्षर से लिखेंगे, डी बड़ी डी से, और ये होती है 25 सेंटीमीटर। इसके बारे में थोड़ा अभी देखेंगे। 25 सेंटीमीटर होती है, इसको आप mm में, मीटर में, कैसे भी इनको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये देखते हैं अभी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होती है। तो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है स्पष्ट विजन। विजन का मतलब हमारी दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि, ये 25 सेंटीमीटर होती है। तो देखो मैं इसको एक बार दिखा रहा हूँ कुछ करके, आपके सामने अपना एक स्केल है, ये 0 से स्टार्ट हो गया है और ये आ गया अपना 17, 18, 19, 20, 25, ये 25 मैंने अंगूठे के रोक दिया, और ये ऑब्जेक्ट है। देखो 25 सेंटीमीटर, देखो 25 सेंटीमीटर से हम देखें ना इसको, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया और मैं अपनी आँख से नाप के, अभी मैंने आपको 25 दिखा दिया यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से इसको मैं करूँ, तो मेरी आँख बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में है। रिलैक्स का मतलब कोई मेरी आँख पे कोई स्ट्रेस नहीं है और मेरे को ये अच्छी तरह साफ दिखाई दे रहा है, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ सकता हूँ। तो इस डिस्टेंस को, ऐसी इतनी दूरी जहाँ से आँख किसी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देख सके विदाउट एनी स्ट्रेस, आँख के अंदर कोई तनाव नहीं हो, आँख में कोई दर्द नहीं हो, तो उस दूरी को हम बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, और जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को अपने पास लेके आऊँगा, देखो यूँ, तो वैसे वैसे दिखाई तो मेरे को दे रही है, लेकिन थोड़ा मेरी आँख में स्ट्रेस होना शुरू हो गया, और जैसे जैसे और नज़दीक लेके आऊँगा तो अब तो मेरे को बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो गया, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है आँख पे इसको पढ़ने के लिए। आँख पढ़ना चाहती लेकिन कहती थोड़ा दूर करो इसको, ये दूर करो। तो भाई ऐसी दूरी जो 25 सेंटीमीटर पे हमारी होती साफ, अब ये तो होगी, ठीक है। उसके बाद जितना और आगे लेके जाऊँगा तो अब मेरे को थोड़ा आँख पे स्ट्रेस पड़ना शुरू हो गया। और कई देखा होगा कई आदमी जिनको ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं देता, वो आँख को ऐसे भी करते यूँ, जैसे अपना गौरव भाई +2 में ऐसे देखेगा यूँ। बहुत से बच्चे देखे होंगे आपने जो बोर्ड के ऊपर जो चश्मे नहीं लगाते, आई साइड वीक हो जाती है, जब टीचर पढ़ाता है तो उनकी वो दूर के अक्षर को वो ऐसे यूँ करके देखते रहते हैं, यानी कि उनकी आँख जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है। तो ऐसे ये थी हमारी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसको हम देखते हैं भाई एक बार इसको करके भी, तो देखते हैं यहाँ पे एक बार इसको। ये देखो, ये हो गया हमारा स्क्रीन होगी, और ये आ गया 25 में रोक लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ करता हूँ। ये कैमरा जो है ना, ये आपकी आँख है, ये मान के चलो, ये जो कैमरा है यहाँ का, यहाँ से जो स्टार्ट होती है आपकी आँख है, और ये मान के चलो 24, 25, और
अभी तो ब्लर्ड स्टेट में चल रही है। ये देखो वाइट बोर्ड ये 25 पे आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा नज़दीक करके लाऊंगा तो आप ये बताना आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। साफ तो दिखाई दे रहा है लेकिन आँख के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस आना शुरू हो गया होगा। और देखो थोड़ी इमेज जो है ब्लर्ड होने लग गई, धुंधली होने लग गई। और अब आँख के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है। आँख से अभी ये देखो कितना दूर है, आँख से अभी ये कुछ 4-5 सेंटीमीटर दूर है। तो आँख के ऊपर कितना स्ट्रेस हो रहा है। तो ये थी हमारी लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये भी हमारा पॉइंट समझ में आ गया। अब लास्ट आती है हमारी मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके लिए हमने मैग्निफिकेशन पढ़ ली, हमने लीनियर मैग्निफिकेशन देख ली, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगुलर मैग्निफिकेशन देख ली, आँख के साथ जो एंगल बनते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जितना दूर लेके जाएंगे उतना एंगल छोटा बनता जाएगा, बीटा बटे अल्फ़ा, ये सब हमने मैग्निफिकेशन पढ़ ली है। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने अब ये सिद्ध करके दिखाना है कि प्रूव m इज इक्वल टू 1 + d/f। ठीक है, एक एक करेक्टर का आपको पता चल गया। f क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, m मैग्निफिकेशन होती है, d का पतला चल गया, d का मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी। तो अब देखो ये वाला पर्सन ये ऐसे है कि एक ऑब्जेक्ट है और आँख है। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बनाया वो मैं लिख दूं, यहाँ पे अल्फा एंगल लिख देता हूँ। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट और आँख के बीच में अब एक लेंस की एंट्री होगी जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जो सिंपल माइक्रोस्कोप का ही काम करता है। जैसे अब तक तो ये देखो, अब तक तो ये सीन है कि ये आप देख रहे हो और हमारी आँख है, यहाँ से सीधा मेरी आँख पे और नीचे से एक सीधी लाइन गई, एंगल बन गया। ठीक है, अब क्या होती है, अब एंट्री होती है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, ये एंट्री होगी। देखो बड़े दिखने लग गए। जो इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, फिलहाल तो पर्सन तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐसे है यूँ कि अब इनके बीच में एक एंट्री होगी और इधर जो आदमी होगा वो देखेगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ऐसे ही, तो आपको देखो इसकी सारी चीज़ जो है ना इनलार्ज्ड बड़ी इमेज दिखाई दे रही है। ये देखो सुपर जंबो वैसे देखो आँख पे कितना स्ट्रेस आ रहा है देखने में। थोड़ा दूर करके दिखाता हूँ, और दूर करके देखेंगे तो देखो सुपर जंबो कितना दिखाई दे रहा है। और इसको मैं ऐसी जगह कर दूँ तो ये आपकी इमेज बिल्कुल धुंधली भी हो जाती है। तो अब मैं इसके बीच में मैं भी एंट्री कर दूँ, इसके बीच में अब मैं भी एक लेंस की एंट्री करता हूँ। देखो ऐसे यूँ इनके बीच में एक लेंस की एंट्री होगी, तो डायग्राम बनेगा मेरा ऐसा, HO, बीच में लेंस की एंट्री, और लेंस का डायग्राम है ना ऐसे दिखाना है, यूँ नहीं, यूँ दिखाना है। तो ये बीच में से मोटा है, तो देखो हमने थोड़ा बीच में से फैला दिया ये। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो बिल्कुल सेंटर में से जाए उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और अब देखते हैं भी क्या, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये बात समझ में आ गई, ये जो मैंने एंट्री कर दी इसके बीच में, अब इमेज भी बनेगी, अब सारे काम होंगे। तो अब देखो एक रे जो चलेगी वो चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से जाएगी, फोकस में से। ठीक है, दूसरी रे जो होगी, देखो रे जो है हमेशा ऑब्जेक्ट से चलती है। ठीक है, ये चलेगी दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से। ऑप्टिकल सेंटर में जो जाएगी वो मुड़ती नहीं है, वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, वो सीधी जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन होगी हमारी। अब देखो आँख है हमारी यहाँ पे, इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, तो मैं आँख का तो डायग्राम ऐसे कर देता हूँ। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज जो बनेगी ना, इनको पीछे बढ़ाओ, स्केल यूज करो।
ये इमेज बन गई, ये इमेज की हाइट होगी, ठीक है। तो अब जो इमेज का जो एंगल बना है यहाँ पे, ये लाइन तो थोड़ी सीधी होनी चाहिए थी बिल्कुल ही। आप स्केल यूज़ करोगे तो ये एंगल जो बन गया मेरा कौन सा बन गया, बीटा, ठीक है। ये एंगल है, ये एंगल ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा एंगल, अल्फा, और इमेज के साथ एंगल बन गया कौन सा, बीटा। तो अभी मैं बता रहा था कि हमने एंगुलर मैग्नीफिकेशन के लिए इसका एक्सप्रेशन निकालना है, तो m इज़ इक्वल टू बीटा बटे अल्फा, कि ये इमेज बटे ये वाला। तो अगर एंगल छोटा हो तो मैं लिख दूँ tan बीटा बटे tan अल्फा, और इस ट्रायंगल के अंदर tan अल्फा का मान निकालो। तो जो tan होता है वो होता है लंब बटे आधार, तो लिख दूँ HO बटे D, और भाई इसको लिखेंगे tan अल्फा, tan बीटा निकालेंगे पहले। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है अपनी D। इमेज की दूरी को हम V से अक्सर लिखते हैं, लेकिन हमने तो ये डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बनाई है, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे D, और ऑब्जेक्ट की दूरी को लिखते हैं यहाँ से हम U के बराबर भी। इमेज जो है वो इमेज तो होगी D के ऊपर, थोड़ा यहाँ साफ साफ ही देखो, ये तो होगी D पे, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे U, और ये अपना फोकस F। देखो एक लेंस के दो फोकस होते हैं, इधर भी उधर भी। एक बार फोकस के बारे में थोड़ा देख लो। अगर लाइट में इधर से गुजारूं तो ये रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही हैं, ये जाके एक पॉइंट पे गिरेंगी, तो एक फोकस तो हो गया भाई ये। दूसरा, मैं अपनी रेज को इधर से भी गुजार सकता हूँ, तो ये यहाँ से जाने के बाद कहाँ मुड़ेंगी, यहाँ पे एक और आएगी, ये यहाँ पे मिल जाएंगी, एक फोकस ही हो गई। तो दो फोकस होते हैं, एक फोकस इधर हो गया, एक फोकस उधर हो गया। तो ऐसे ही मैंने एक फोकस ये है, दूसरा एक फोकस ये हो गया। तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ से यहाँ तक F। इनको अब हम यूज़ करेंगे, देखेंगे। तो हमारा ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस का जो लेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंस फार्मूला इज़ एक बटे F इज इक्वल टू एक बटे V माइनस एक बटे U। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, देखो यहाँ से D दूरी ऊपर, और देखो रे चल रही है इधर, ऑब्जेक्ट से रे चल रही है इधर, और हम नाप तोल कर रहे हैं इधर। साइन कॉन्वेंशन के हिसाब से क्या लेना पड़ेगा हमने, ये माइनस में लेना पड़ेगा। तो ये बनेगा इधर एक बटे F इज इक्वल टू एक बटे माइनस D माइनस, अब देखो U भी इधर, रे जा रही उधर, नाप तोल है इधर, माइनस फार्मूले में ये, और एक माइनस इसकी आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये बन गया अपना एक बटे F इज इक्वल टू एक बटे माइनस D। तो एक बटे माइनस D को रखो इधर ले आते हैं, एक बटे D इज इक्वल टू एक बटे U प्लस का हो गया माइनस एक बटे F। तो यहाँ से हम D का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। D का मान आएगा, इसका एलसीएम ले लें तो एक बटे F माइनस का हो गया। तो एक बटे D एलसीएम लेने के बाद इसका D का मान तो हमें पता होता है, तो U का निकाल लेते हैं, U का। तो ये हो जाएगा, ये निकालेंगे। तो इसको हम एज रखते हैं प्रिंसिपल, एक बटे U सब्जेक्ट रखते हैं, तो ये उधर जाके हो जाएगी एक बटे F प्लस एक बटे D। एलसीएम आ गया FD, एलसीएम हो गया FD, F से F कैंसिल, D प्लस F, और यहाँ से U का मान आ जाएगा एक बटे U, इतना है तो U कितना आ जाए, U इज इक्वल टू FD बटे D प्लस F। ये हमने यहाँ से U का मान निकाली। बच्चों बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये लेंस फार्मूला है। F फोकल लेंथ होती है, समझ चुके हो आप। V इमेज की दूरी होती है, तो हमारी जो इमेज है वो कितनी दूरी पे बनी है, D पे। D का मतलब 25 सेंटीमीटर, और U का मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी। रे इधर जा रही है,
नाप तोल इधर कर रहे हैं, तो हमने माइनस में लेके यहाँ से हमने u का मान निकाल लिया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, शायद थारे को समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, ये तो सिंपल काम हो गया। अब हमने निकालनी थी मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मैंने क्या बता रखा है, m इज इक्वल टू tan बीटा बटे tan अल्फ़ा। ठीक है, tan अल्फ़ा tan बीटा, यानी कि अपना पर्सन बस अभी ख़त्म होने वाला है, बहुत लंबी वीडियो होगी, 24 मिनट की होगी। तो tan बीटा जो है, बीटा का मान निकलवाओ भाई यहाँ से। बीटा देखो, बीटा इसके साथ एंगल है ये वाला, tan बीटा है ये वाला। tan बीटा बनेगा HO बटे U, HO बटे U, और tan अल्फ़ा बनेगा ये HO बटे D। इनको काटो पिटोगे तो D ऊपर जाएगा, तो m इज इक्वल टू D बटे U। ये अपनी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से जो हमने u का मान निकाला है ना, u का मान, इसको इसमें रखेंगे। पुट, शायद दिखाई दे रहा होगा, बन रही है बात अभी। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो m इज इक्वल टू D बटे U। u का सारा मान यहाँ रखो, d आ जाएगी FD, FD तो आएगी यहाँ पे, और जो थर्ड होता है हमेशा ऊपर जाता है, ये क्या होगा D प्लस F, D से D कट गया। m इज इक्वल टू, ये F जो है दोनों के बटे हैं और F के बटे भी है, तो F के बटे आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 जमा D बटे F। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमने सिद्ध करना था, विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा।